हेलो। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट देखते हैं एसडी और वेरिएंस का। एसडी और वेरिएंस के थ्योरेटिकल पार्ट्स और उसमें रिलेटेड जो रिजल्ट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आई होप दैट आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, 2014 मेंस का है। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। 50 इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 1/12 ये वेरिएंस होता है। ये वेरिएंस है, लेकिन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस है। और यहाँ आपको निकालना है फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 50, 2, 4, 6, 8 अप टू दी 100। ये हो गए फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं, वेरिएंस इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू दी 100 स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर वाली सीरीज यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब इस डाटा को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो 2, ये 1 2 3 4 अप टू दी 50, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये मेरा ओरिजिनल डाटा है। इस ओरिजिनल डाटा में ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड किया है। तो इसका वेरिएंस तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो वेरिएंस, इसका वेरिएंस हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1/12। और इसका वेरिएंस चूंकि ये चेंज इन स्केल है, ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड किया है, तो 2 स्क्वायर इंटू, ये बन गया आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए 4/12, 2500 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 250 मतलब 2499 डिवाइडेड बाई 3। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 833 ये आपका आंसर। बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अगर आपने ये वाला टेक्निक लगाया और चेंज इन स्केल का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन में देखो 50 इवन के जगह मैंने इसको ऑड कर दिया, तो ऑड किया तो आंसर क्या आएगा? अब चेंज इन ओरिजिन होगा। देखिए इसका तो वेरिएंस आ गया 833। अब यहाँ देखते फर्स्ट 50 1 3 5 7 अप टू 99 है। मतलब अगर यहाँ बात करूँ तो ईच ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है 1, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस है। इस ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में चेंज इन ओरिजिन हो रहा है। चेंज इन ओरिजिन में वेरिएंस इफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसका भी आंसर 8333 होगा। क्लियर है? बहुत आसानी से। चलिए सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ये है 2018 मेंस का क्वेश्चन। इसमें इफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू 9, एक्स आई माइनस 5 का सम है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन का सम है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। एंड समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर का सम है 45। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x9 का निकालना है। तो देखो ओरिजिनल डाटा इसका मतलब आपका एक्स आई रहा होगा और इसका ये सम। ठीक है। और अब क्या हो रहा है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 ये दिया हुआ है 9। इसका मतलब ईच ऑब्जर्वेशन में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब चेंज इन ओरिजिन है। लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट वीडियो आप देख के आ जाइए कि चेंज ओरिजिन होता है तो वेरिएंस और एसडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इसका अगर वेरिएंस और एसडी निकालेंगे तो x1 x2 x9 का भी वेरिएंस और एसडी वैसा ही होगा। ये बात क्लियर होगी। इसीलिए इस डाटा का आपको वेरिएंस और एसडी निकालना है। ऑटोमेटिकली हम इसका वेरिएंस और एसडी निकाल लेंगे। तो अब वेरिएंस निकालना पड़ेगा एसडी निकालने के लिए पहले। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, समेशन ऑफ
xi माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये मीन निकालना है, तो देखो मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज xi माइनस पाई, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होगा डिवाइडेड बाई 9 होगा, ठीक है कि नहीं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ xi माइनस पाई 9 दिया हुआ है, 9/9 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब मीन 1 आ गया। अब आते वेरिएंस, वेरिएंस हो जाएगा 1/9 और ये समेशन दिया हुआ है, समेशन ऑफ xi माइनस पाई का स्क्वायर 45 और ये -1 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। वेरिएंस नहीं निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एस डी, ये 4 को देख के यहाँ टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एस डी निकालना है। तो एस डी हो जाएगा 2। अब आपने जो एस डी निकाला है वो इस ऑब्जर्वेशन के साथ में निकाला है, जहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 9 है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 45 है। लेकिन मुझे तो निकालना है x1 x2 x9 का एस डी। तो एक्चुअली में x1 x2 x9 जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमने चेंज इन ओरिजिन अप्लाई करके, मतलब ईच ऑब्जर्वेशन में से 5 सब्ट्रैक्ट करके ये नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाया, जिसका वेरिएंस और एस डी हम निकाल चुके हैं। इसीलिए इस x1 x2 x9 का भी एस डी 2 ही होगा, बिकॉज एस डी एंड वेरिएंस remains unaffected when there is a change in origin. Got the point? ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, जबकि ये सिंपली चेंज इन ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी 2 क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। द वेरिएंस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 9, देन वेरिएंस ऑफ these observation. Now each observation is multiplied by 5, that is change in scale है, चेंज इन स्केल है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाइड किया है तो 5 का स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस दैट इज 9, 25 इंटू 9 225 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। तो एस डी ऑफ 15 आइटम इज 6 इफ ईच आइटम इज डिक्रीज और इंक्रीज बाई 1। अब ये डिक्रीज और या इंक्रीज कर रहे मतलब चेंज इन ओरिजिन है, चेंज इन ओरिजिन है, इसका मतलब वेरिएंस और एसडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ चेंज इन स्केल था, यहाँ चेंज इन ओरिजिन है, देन एसडी विल बी डेफिनेटली एसडी विल बी द सेम, करेक्ट। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस सॉल्व, वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस आल्सो। अब हम आ गए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें जो ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है वो बिगर है। मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसके कंपेरेटिवली 73, 77, 81, 85, 113। अब वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। आपके पास में वेरिएंस के 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। 2 फॉर्मूले कौन से थे कि वेरिएंस इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। दूसरा होता था आपका वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये अल्टरनेट फार्मूला होता था जो यहीं से डेवलप हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा जैसे हमने बोला था कि हमको ये देखना है कि स्मार्टली कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, मतलब सबका स्क्वायर निकालना है, लेंदी प्रोसेस होगा, फिर उनको ऐड करना है और यहाँ एक्स आई माइनस एक्स करके उसको छोटा कर देंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी ढूंढना है। अब ये ना तो कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है, ना तो इवन नेचुरल नंबर है, ना तो ऑड नेचुरल नंबर्स में, मतलब ऑड तो है लेकिन वो कंटिन्यूस ऑड नेचुरल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न देखो, इसमें क्या पता चल रहा है कि इनका डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये डिफरेंस देखो 4 का आ रहा है, डिफरेंस 4 का आ रहा है, इसका मतलब एपी है। एपी है तो ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ए 73 है, एन माइनस 1, डी आपका 4 है, तो 113 माइनस 73 ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, एन माइनस 1, यहाँ से एन मिल जाएगा 11, एन मिल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गए, फर्स्ट काम हो गया आपका।
ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मिल गए, कोई इशू नहीं है। अब अपने को क्या निकालना है, इनका पहले मीन निकालना है। तो मीन का भी क्वेश्चन आ गया। तो मीन क्या होगा, मीन एक्स बार 73 प्लस 77 प्लस 81 प्लस 85 113, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। तो फिर से वापस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो आप एक्चुअली में S11 निकाल रहे हैं, ये जो आएगा वो AP के हिसाब से S11 है, ठीक है कि नहीं, बाई 11। तो S11 का फार्मूला क्या होता है, 11/2 A प्लस लास्ट टर्म N/2 A प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला होता है S11 का। तो ये 11 N मतलब 11/2 इंटू 11, ये कट गया। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म 73 है और लास्ट टर्म कितना है 113 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 73, तो ये 6 3 3 6 18 डिवाइडेड बाई 2 93 आपका मेन आया, ठीक है। कितना आया 93, ठीक है, विजिबल है, ठीक। तो 93 आपका मेन है। तो अपने यहाँ पे तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी AP के कॉन्सेप्ट से निकाला और जो मीन है वो भी AP के कॉन्सेप्ट से निकाला। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएंस और SD निकालना है वो तो स्टार्ट ही नहीं किया है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। अब अपन आएंगे वेरिएंस के ऊपर। अब वेरिएंस निकालने में भी प्रॉब्लम, कौन सा फार्मूला यूज किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि xi माइनस एक्स बार निकाल लेंगे जो स्मॉल हो जाएगा और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, और फिर ये फार्मूला वेरिएंस का ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अब क्या हो गया 1/11, तो ठीक है। अब आते 73 माइनस 93 इसका स्क्वायर प्लस 77 माइनस 93 इसका स्क्वायर प्लस 81 माइनस 93 का स्क्वायर। और ऐसे ऐसे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, 113 माइनस 93 का स्क्वायर। तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी 11 है, कम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11। देखिए ये हो जाएगा 73 मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखें 77 तो अभी 4 ज़्यादा हो गए, मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 0 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ये बन गया। आप देखेंगे 11 टर्म्स है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टर्म्स आ गए। ये इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पैटर्न भी बन गया 1/11 2 टाइम्स, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। पैटर्न बन गया जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप 2/11 और 4 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर बाहर लिए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं और अब वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 16, और ये अब क्या बन जाएगा n 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू दी n स्क्वायर का फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 6 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 6 6 6 कैंसल, 11 11 कैंसल, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 5 मतलब 160। तो इसको फाइनल आंसर आएगा 160, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वेरिएंस, और SD निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए 160, ये आंसर वेरिएंस 160। तो देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि AP के कॉन्सेप्ट से हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाला। अब ना तो ये कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है, ना ये इवन ऑड नेचुरल नंबर है या इवन नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि ऑड है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनी है।
तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है या फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर से या फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर से, या फिर ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक लेंथी क्वेश्चन जाएगा। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, मतलब मीन दिया हुआ है 4.4 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से तो मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन ऑफ एक्स एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, एक्स बार होता था तो समेशन ऑफ एक्स आई मिल जाएगा एन इंटू एक्स बार, और एन इंटू एक्स बार मतलब कितना हो गया 5 इंटू 4.4, 22.0 मिला, 22.0। तो ये हो गया 22.0 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 1, 2 एंड 6, 1 + 2 + 6, और ये दो ऑब्जर्वेशन को मैंने एक्स और वाई मान लिया तो ये हो गया 22। तो यहाँ से मुझे x + y मिल जाएगा, 22 - 6 2 8, 8 और 1 9, यानी 13। तो x + y 13 मिला, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख के रख दो x + y = 13, इक्वेशन नंबर 1। मुझे x और y फाइंड आउट करना है। तो ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन, पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना, उससे हमने x + y निकाल लिया है। अब दूसरे वाले इन्फॉर्मेशन में आते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, वेरियंस दिया हुआ है 8.24, वेरियंस फार्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 और समेशन ऑफ दिया नहीं है एक्स आई का स्क्वायर है ना, माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, यहाँ से क्रॉस मत करना क्योंकि ये इसी में मल्टीप्लाइड है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार कितना है 4.4 का स्क्वायर, 4.4 का स्क्वायर इधर डालो, 8.24 प्लस 4.4 का स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक हो गया, ये वेरिएंस है 1/5 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर 4.5 है, 4.4 है, 4.4 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए 44 19.36 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8.24 प्लस 19.36 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई 5। तो ये तो हो जाएगा 0 0। ठीक है, हाँ 6 27.60 आता है इधर का, और समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई 5 ये आ जाता है 27.60 और फिर इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 138, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ गया 138। ठीक है, कैलकुलेशन। अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 138, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा 138 माइनस ये तो 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 36 प्लस 4 40, 41 माइनस कर दीजिए 7, 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो मीन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया और वेरिएंस का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है, करेक्ट है। और एक्स और वाई निकालना था, एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दीजिए तो आप इसमें से x × y का इक्वेशन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि x + y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
है ना। तो 2xy हो गया, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 97 प्लस 2xy। तो 2xy इक्वल टू 169 माइनस 97, ठीक है। 9 में से 7 गया 272, तो xy इक्वल टू 36 आएगा, xy इक्वल टू 36। तो अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई 13 है और x इंटू वाई 36 है, तो इनको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन है तो वहीं से चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई 13 है और x इंटू वाई 36 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4 मिलेगा। देखो 9 प्लस 4 13 और 9 4 जा 36, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम्स थे हमारे वेरिएंस और एसडी के ऊपर, जिसमें मैंने एक छोटे छोटे डाटास भी कलेक्ट किए थे और लार्ज नंबर ऑफ डाटास भी चेकआउट किया था, कुछ ट्रिक भी लगाई थी और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को भी हमने अप्लाई किया था। तो आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट को भी देखिए, उसके तुरंत बाद इस सेकंड पार्ट्स को भी देखिए। उसको मैं फर्स्ट पार्ट बोलूँगा जो थ्योरेटिकल के साथ में कुछ रिजल्ट्स के साथ में एग्जांपल्स भी थे, और ये प्रॉब्लम्स जिसको मैं सेकंड पार्ट बोलूँगा। तो यहाँ आपका वेरिएंस और एसडी खत्म हो जाता है और लास्ट बच जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। छोटा सा लेक्चर है।